हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का व्लॉग देख लिया है, चंद एक और व्लॉग्स देखे हैं, नेक्स्ट रिव्यू आएगा उसके ऊपर इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैं बात करूंगी शाहरुख के वीडियो के ऊपर, और ये प्योरली मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और ये एक डिस्क्लेमर है, ठीक है? तो चलें जनाब, स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, शाहरुख की वीडियो जब मैंने देखी तो उसका एक समझ लें कमेंट्स का वो रिप्लाई कर रहा था, Q&A टाइप, लेकिन बड़ी बड़ी बातें वो कर गया है उस वीडियो के अंदर। तो उसने कहा सबसे पहले तो कि उसे कोई शौक नहीं है कि वो किसी से गिर कर मिले, किसी के आगे झुके या किसी के तरले मिन्नतें करे। यही कहा जाता है ना कि भाई मुझसे मिल लो और मुझे जो है अपने घर बुला लो, या मुझे अपने व्लॉग में बुला लो, या मेरे साथ गुड टर्म्स पर आ जाओ। मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा हैरत है, पता है क्या हैरत है? सितारा साजिद कराची आए हैं ना, यहाँ पर उनकी कितनी खालाएं, चच्चियाँ, अम्मियाँ, सबसे वो मिले, लेकिन जो सितारा की खुद की सगी खाला हैं, सितारा की अम्मी की सगी बहन है ना, शाहरुख की अम्मा, वो बेचारी बेज़रर सी खातून हैं, और पूरे यूट्यूब पर जितने लोग हैं वो चाहे शाहरुख के कितना भी खिलाफ हो, लेकिन उनकी माँ के लिए आज तक किसी ने एक सिंगल वर्ड जो है ना, किसी भी रिएक्शन चैनल ने वो गलत नहीं कहा, क्योंकि उनकी माँ जिस तरह से अपेयर हुई हैं, जिस ग्रेस के साथ, जिस डिग्निटी के साथ वो नज़र आती हैं, जो उनकी सादगी है, अपने काम में मस्त रहने वाली खातून है। इस एज में वो खातून काम भी करती हैं, हमने देखा है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले, और जिस गुर्बत में वो गुजारा कर रही हैं, तो ये तमाम तर सिलसिले भी हमारी नज़रों के सामने हैं। मैं मानती हूँ शाहरुख ने एक टाइम पर सितारा के साथ गलत किया था, लेकिन फिर वो इदारों में गया था, फिर उसने अपने किए की जो सज़ा है वो पा भी ली थी, उसकी सॉरी वीडियो भी आ गई थी। और फिर उसके बाद जब अम्मी आई थी ना, अभी वाला ट्रिप था मेरे ख्याल में, हाँ अभी ही जो अम्मी गाँव गई थी, मतलब पाकिस्तान आने के बाद, या उससे पहले वाला था, मुझे याद नहीं है। तो शाहरुख की अम्मी इनसे विलेज मिलने भी गई थी, मतलब अपनी बहन से, है ना। लेकिन अभी सितारा कराची आई, गरीब से गरीब इलाका उन्होंने कवर किया, वो घर जहाँ मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, वो घर जहाँ तैयबा पैदा हुई थी, तंग गलियाँ, छोटे छोटे रास्ते, मुश्किलात, वो वक्त जो सितारा ने गुजारा था, वो तमाम तर चीज़ें शेयर की। और जहाँ मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, एक बात तो मेरे जहन से निकल गई, मैं करना चाह रही थी इस बात को। सितारा ने अपने व्लॉग्स में कहा था ना, हमारे साथ शेयर किया था, कि उस टाइम अम्मी जो हैं उन्होंने सितारा को इतना खिलाया था, इतना खिलाया था कि खिला खिला कर मोटा कर दिया था। तो लाजमन वो जो एक छोटा सा घर था जो कि शेयरिंग में था रूम, उसमें ही सितारा के साथ अम्मी भी रहा करती थी। मतलब माशाअल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को इतना नवाजा है, और मैं इतनी ज़्यादा हैरान हूँ कि एसी के बगैर या थोड़ी सी लग्जरी अगर थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को ना मिले तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जा रहा है। मैं ये समझती हूँ कि एक इंसान जो बहुत टफ फेज़ अपनी ज़िंदगी में देख कर आता है ना, और वो उन चीज़ों का आदी हो जाता है, मतलब उसकी जो एक बॉडी है वो उन तमाम तर उतार चढ़ाव की आदी हो जाती है। फिर उसको अगर अपनी ज़िंदगी में आराम भी मिलता है ना, तो उसको मतलब अपनी वो तमाम तर लाइफ स्टाइल याद आ जाता है, और मेरे ख्याल में वो काफ़ी मोल्डिंग भी होता है, वो काफ़ी एडजस्ट करने वाला भी होता है। जैसे चाचा कह रहे हैं ना कि मेरी बेगम कहती हैं कि मुझे गर्मी लगती है गांव वाले घर में, तो मैंने कहा मैं एसी लगा दूंगा। बट मैं ये नहीं समझ पाती कि चाचा आपकी बेगम ये कहती कहाँ हैं, किससे कहती हैं? आपको तो ब्लॉक किया हुआ है, तो ये गिले शिकवे वो किससे करती हैं कि गांव वाले घर में गर्मी है इसलिए मैं नहीं आती हूँ? ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। क्या नजमा से कहती हैं कि इस घर में एसी भी लगवा दो? चलो भाई, चाचा ने एसी भी लगवा दिया, ठीक है। और फिर जो चाचा हैं उन्होंने अम्मी के नाम घर ऑफिशियली कर भी दिया, क्योंकि अम्मी के महर में करना भी चाहिए। और जो फिर चाचा का डर है, अगर वो सही साबित हो गया, मतलब अम्मी जो है उसमें उन्होंने चाचा की एंट्री बंद कर दी, तो चाचा का तो एसी भी गया। ऐसे ही बोल रही हूँ, क्यों अम्मी एंट्री बंद करेंगी? चाचा और अम्मी शौहर और बीवी हैं, है ना। लेकिन खैर, जिस तरह तमाम तर चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं। अच्छा, बात कहाँ की कहाँ निकल गई। तो मुझे लगता है जो सितारा की वालदा हैं वो उस एक छोटे से घर में, मतलब जो कि गलियों में था गिजरी का, उसमें सितारा के साथ रहा करती थी। लेकिन उस टाइम सितारा भी साहिबे जायदाद थी, अम्मी भी साहिबे जायदाद थी, साजिद की भी ज़मीनें थी, है ना। मतलब गरीब कोई नहीं था। कराची क्योंकि उनके लिए परदेस की तरह था, यहाँ पर उस वक्त तक उन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदी नहीं थी
शहर को इतना एक्सप्लोर किया नहीं था। तो एक होता है ना अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए, अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए मोस्टली जिस एक कहते हैं ना उससे ये लोग आते हैं, जिस बिरादरी से ये लोग आते हैं, मुझे लगता है पर्टिकुलर वही जो बिरादरी के लोग हैं ना वो इन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर सितारा गई थी, है ना, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर ये सारी बातें भी मैं सोच रही थी तो मुझे बड़ा अजीब लगा, सितारा ने इतनी खालाएं बनाई, अम्मियाँ बनाई, रिश्ते बनाए जिसको सितारा प्योरेस्ट रिश्ता कहती हैं, बट जो सितारा का ब्लड रिलेशन है, खुद की खाला, सितारा ने उनसे मिलने की जहमत नहीं की, उनको थोड़ा सा होता है ना पूछा नहीं, उनकी खबरगिरी नहीं की। शाहरुख को एक किनारे कर दें, तनवीर को भी कर दें, जो इनके भाई हैं जिनका चैनल है, क्या नाम है उसकी बच्ची का, जन्नत है ना, वो बेचारा कितना बीमार है, अबरार नाम है, क्या नाम है ना, जिसकी के तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और डीडी के साथ जिसका एक क्लैश भी हो गया था, बेवजह ही डीडी उलझ पड़ा था इनकी माँ को लेकर और इन लोगों को लेकर, मतलब गुर्बत का बहुत शिकार है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को इतना दिया है तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी खंदा पेशानी के साथ जो आपके अपने रिश्ते हैं, जो आपके गरीब रिश्ते हैं ना, अगर आप उनसे भी मिलते तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छा एक मैसेज थ्रो करती हैं ना। आप लाख दुनिया में रिश्ते बना लें, लेकिन जो पहला सवाल आपसे होगा ना वो आपके अपने रिश्तेदारों के मुतालिक होगा, आपके अपने ब्लड रिलेशंस के मुतालिक होगा। कहा गया है ना कि जो सिला रहमी करता है तो वो अल्लाह को बहुत पसंद है। सिला रहमी आपको पता है क्या होती है? जो वार्म के रिश्ते होते हैं, जो रहम के रिश्ते होते हैं, जिनसे आपका खूनी रिश्ता होता है, खाला, फुप्पी, बहन, भाई, ये सारे, है ना। तो ये बात है। खैर ये चीज़ मैंने फील की। शाहरुख की वीडियो पर आते हैं और बात करते हैं। तो शाहरुख ने इस चीज़ को अपने फर्स्ट फेज़ में वीडियो के कवर किया। फिर सलमा से रिलेटेड उसने बात की। उसने कहा सलमा बाजी ने कितने पैसे दिए हैं, तो इसको तो आप लोग छोड़ ही दें, मैं किसी के पैसों की लालच में नहीं रहता हूँ कि कौन मुझे कितने पैसे देगा। ना सितारा से लालच थी, ना सलमा से लालच है ना। मुझे जो लगता है मैं वो बात करता हूँ। और सलमा को किसने, शाहरुख ने ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए नहीं कि सलमा ने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि इसलिए कि सलमा जो है वो नैना के साथ है और शाहरुख के अकॉर्डिंग नैना के साथ मिलकर के अपना बिजनेस कर रही है। और उसने कहा कि सलमा बाजी की एक आदत है कि जो पैसे वाला होता है ना वो उसको अपने साथ एक रिश्ते में रखती हैं। जैसे कि मामू नदीम ने कहा था, जब सितारा के पास पैसा आया था ना, तो मामू नदीम ने कहा था कि सितारा बेटा आप ना जाएं, किसी के बुलाने पर भी आप जाएंगी तो आपको लोग अपने व्लॉग मिलेंगे, अपना चैनल ग्रो करेंगे। मेरी जो बहन है और जो मेरी वालदा हैं वो इसी तरह जो पैसे वाले हैसियत में ज़्यादा लोग होते हैं ना उनको ही पूछती हैं और उनको ही बुलाती हैं, और जो गरीब बहन भाई हैं उनका ख्याल नहीं करती, है ना। ये वाली बात कही थी। अब हमें नहीं पता कि सलमा सितारा को तो पैसे भेजती थी क्योंकि उसके पास तमन्ना थी, और जाहिर सी बात है अपनी बेटी के लिए तो भेजेगी ना। ऐसे ही तो सितारा कैसे कितना बर्डन उठा सकती। बट जो रुबीना है, जो मामू नदीम है, पता नहीं उनकी कभी हेल्प की है सलमा ने, नहीं की। अगर की होती तो ये बात लाजमन सामने आती, और मामू नदीम इसका दावा भी करते हैं ना। तो ये बातें मुझे याद आ गई शाहरुख की बात सुनने के बाद। और उसने कहा हमारे ख़ानदान में ये एक बीमारी है कि जिसके पास पैसा होता है ना लोग उसी के साथ चल पड़ते हैं और उसी का साथ देते हैं, और गरीब को कोई नहीं पूछता। क्योंकि शाहरुख हैसियत में कम है, फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें शाहरुख का भी कसूर है। देखिए इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, लेकिन कभी कभार आपके ऊपर आजमाइश की सख्ती भी आती है, तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना पड़ता है, लेकिन मेहनत जारी करना पड़ती है। शाहरुख से रिलेटेड मैं कुछ बातें करूंगी, लेकिन अभी इनके Q&A पे आ जाते हैं। फिर इसने कहा, किसी ने कहा है कि ट्यूबवेल वाली है वो सलमा, और इसके बारे में तुम क्या कहते हो? जो इसने कैरेक्टर के बारे में बात की थी ना, जो मैं समझती हूँ शाहरुख को नहीं करनी चाहिए थी। किसी का भी कैरेक्टर हो, सलमा की बच्चियां हैं तो कहा बस वही एक कैरेक्टर में अच्छी हैं, बाकी पूरा घराना ऐसा है। तो ये तो आपने अपनी तमाम तर घराने की औरतों के कैरेक्टर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, है ना। तो यहाँ पर शाहरुख ने कहा कि लोगों की बहुत सारी चीज़ें भी आई है ना और प्रूफ भी आए, लेकिन लोगों ने कहा नहीं ये फेक है। तो प्रूफ के बारे में मैं क्या कहूँ शाहरुख, हम उसको
को प्रूफ माने, क्यों माने प्रूफ? कोई आकर किसी के बारे में कोई भी बात कर सकता है ना, आपके घराने में तो ये बड़ा कॉमन है ना। जैसे आपके सामने ही मिसाल होगी, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द के जो मर्द हजरात हैं वो कितनी कहानियां बनाते हैं, जैसे आपकी अम्मी के ऊपर कितने इल्जामात लगा दिए, तो क्या हम उन इल्जामात पर यकीन कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं यकीन करेंगे, है ना। तो ऐसे ही इसने कहा कि ये जो सलमा बाजी के बारे में ट्यूबवेल वाली बात है तो ये बिल्कुल फेक है। ऐसी बात अगर थी तो जिस शख्स के साथ थी, क्या वो शख्स सामने आया या कोई प्रूफ सामने आया या कोई गवाह सामने आया? ये इनका कहना है। जो सितारा और नैना की एक कम्युनिकेशन हुई थी, और वो किसने लीक की थी हमें नहीं पता। नैना वो रिकॉर्ड कर रही थी, नैना बात कर रही थी, तो वो वीडियो कौन बना रहा था? आप बना रहे थे शाहरुख, तो फिर तो सलमा बाजी की भी आप सगे नहीं है। किसने लीक की उसके बारे में तो बात कीजिए ना। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जो सितारा हैं उनको मैंने कैसे बर्बाद कर दिया। मतलब शाहरुख ने कहा कौन बर्बाद हुआ? कोई नहीं बर्बाद हुआ। आज सबके पास बेंगलोज हैं, आज सबके पास गाड़ियां हैं, आज सबका बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है। क्या सलमा, क्या सितारा? और यही चीज़ मैंने अपने प्रीवियस रिव्यूज़ में हाईलाइट की है कि ये दोनों आगे बढ़ गई हैं, ये दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फाइनेंशली हासिल कर लिया। इज्जत की मैं बात नहीं करती, वो अब मैं क्या बोलूँ, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हम ना किसी को इज़्ज़त देने वाले हैं, ना किसी को ज़िल्लत देने वाले हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन जो मामलात हैं उसको ज़ाहिर सी बात है कोई उससे आंखें चुरा नहीं सकता। तो शाहरुख ने कहा कोई भी बर्बाद नहीं हुआ, सब बहुत आगे बढ़ गए लाइफ में। और शाहरुख ने कहा, उसने जो भी कहा था सितारा से रिलेटेड, तो वो उसने किस लिए कहा था, सलमा बाजी का साथ किस लिए दिया था, ये तमाम तर चीज़ें वो पहले भी एडमिट कर चुका है और अपनी उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोल चुका है। उसकी सॉरी वीडियो भी आ चुकी है। ये तमाम तर बातें उसने कही। मतलब उसने क्लियरली ना सलमा को झूठा बोला, ना सितारा को बेकसूर बोला। बहुत घुमा फिरा कर शाहरुख ने बात की है ना। शाहरुख बहुत एक मुझे लगता है समझदार, ज़हीन और चालाक जहन रखने वाला इंसान है। वो बहुत नाप तोल कर बात करता है और बहुत तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। उसको पता है बात को कैसे करना है ना। तो मुझे उस मोमेंट पर अफसोस होता है शाहरुख कि जब तुम इस तमाम तर कंट्रोवर्सी का पार्ट बने और तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो एक सवालिया निशान बन गई। फिर इसने नैना के हवाले से कहा कि लोग कहते हैं कि तुम नैना से सुलह करना चाहते हो इसलिए सलमा की तारीफ़ कर रहे हो। तो जो तुमने बात कही ना कि झूठा हर कोई नहीं खाता, तो ये बहुत ना मुझे एक लो लेवल बात लगती है। देखो हमारे रिलीजन में ना जो तलाक याफ्ता औरत है, जो बेवा औरत है, उससे निकाह का हुक्म दिया गया है कि उससे भी निकाह जो है वो करना चाहिए। मतलब अगर कोई चाहता है उस बेवा के साथ घर बसाना तो ये अल्लाह को पसंद है। खुदा ना करे वो झूठी औरत या ठुकराई हुई औरत या इस्तेमाल शुदा औरत के नाम से नहीं जानी जाती, उसको एक इज्जत और एक मकाम दिया है। यही तो दीन इस्लाम की खूबसूरती है ना। उससे पहले दीन इस्लाम से पहले मुआशरे में और दुनिया में औरत को ये मकाम हासिल नहीं था। इस तरह से जो ख़वातीन होती थी उनको बहुत बदशगुनी की अलामात समझा जाता था। तो शाहरुख सोच समझ करके बोला करो। तुम्हारा और नैना का जैसा भी रिश्ता है, चलना है नहीं चलना, बर्बाद होना है आबाद होना है, वो एक तरफ की कहानी है। लेकिन खुदारा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर जब बात करो ना तो बहुत ज़्यादा एहतियात से करो और अपनी जो ज़बान है उसको संभाल कर इस्तेमाल करो, है ना। ये बेहतर है। तुम्हारी सुलह होती है नहीं होती प्योरली तुम्हारा मसला है। सुलह तो नहीं, फिर जाहिर सी बात है एक पूरा प्रोसीजर होता है और जाहिर सी बात है जब एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी अलग कर ली तो अब क्या पड़ी है दोबारा से उसी तमाम तर मुसीबतों को अपने गले लगाने की। क्या तुम क्या नैना, है ना। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि रमज़ान जो है जब तक वो यहाँ रहता है तो शाहरुख का माइंड डाइवर्ट रहता है। हर एक के साथ जो शाहरुख का जहन है वो रिलैक्स नहीं होता, मतलब उसका वक्त नहीं कटता। जाहिर सी बात है कोई एक बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, किसी से इंसान अपने दिल की बात कर लेता है। बट मैं ये समझती हूँ शाहरुख, तुम जवान जहान इंसान हो, तुम्हारी अम्मा कितनी मुश्किल में है, तुम हर वक्त अगर अपनी ही ज़िंदगी का रोना रोते रहोगे, अपनी ही जो तुम्हारी शादी टूटे हुए भी इतना टाइम हो गया उसको लेकर बैठे रहोगे और उसको
को ही लेकर ढोल को पीटते रहोगे, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ, उनका क्या कसूर है? उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल तुम क्यों नहीं देते? क्यों कोशिश नहीं करते कि चाहे रेंट पर ही सही एक प्यारा सा घर लो, छोटे से कमरे का, कुशादा, जिसमें तुम अपनी माँ को जो जिंदगी की सहूलत है ना बेसिक, वो तमाम तर दे सको। एटलीस्ट कुछ तो तुम्हारी माँ सुख देखे ना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, स्टिल वो घरों में काम करती हैं, उनका गुजारा ऐसे चलता है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी माँ का भी तुम पर हक है? ये चीज़ जब मैं सोचती हूँ ना तो मेरा दिल बड़ा दुखी होता है। अभी तक तुम उन टूटे हुए रिश्तों को लेकर रोते रहते हो। क्या सलमा, क्या सितारा, तुमने कहा ना कोई भी बर्बाद नहीं हुआ, तो तुम खुद को क्यों बर्बाद कर रहे हो? है ना, अपनी लाइफ का सोचो, अपनी लाइफ के लिए सोचो। मैं ये नहीं कह रही कि अभी निकलो और जो बारात लेकर और दुल्हन लेकर आ जाओ, नहीं, थोड़ा खुद को टाइम दो, लेकिन जिंदगी तो आगे गुजारनी है ना, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, और यही जो है वो बेहतर है तुम्हारे लिए भी, खुद तुम्हारी जात के लिए भी। फिर इसने कहा कि जो बच्चा है उससे मिलने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीना बाजी हो गई, नैना हो गई, अगर आपके पास बच्चा है तो आपको ये राइट नहीं है कि आप बच्चे को यरगमाल बना लें, आप उसको उसके बाप से, उसकी दादी से, उसके ददियाली रिश्तों से मिलने ना दें। फिर तो ये आपका जुल्म है ना। आपकी जो लड़ाइयाँ हैं वो हैं, लेकिन अगर बाप बच्चे से मिलना चाहता है, उसको अपने पास रखना चाहता है, थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए वक्त गुजारना चाहता है, क्योंकि उसके हालात ऐसे नहीं है ना। जो उनकी माँ है वो बीमार भी हैं, खुद शाहरुख का घर कितना घुटा घुटा सा है ना। तो अच्छा है कि बच्चा एक खुले और बेहतर माहौल में रह रहा है, लेकिन उसको बाप के प्यार से महरूम करना ये बहुत एक सख्त गुनाह भी है। और अपने जाती झगड़ों में अगर आप बच्चे को इस तरह से बाउंड कर लेते हैं तो ये कितना एक गलत तरीक़ाकार है। अब मैं शाहरुख को बोलूं कि तुम कोर्ट जाओ और कोर्ट से तुम्हें परमिशन मिल जाएगी, वहां तो पूरा एक सेक्शन बना हुआ होता है गार्जियंस के लिए, जहां पर जो गार्जियंस हैं, जिस भी किसी के पास बच्चा जाता है ना, तो कोर्ट जो है ऑफिशियली एक मतलब डेट दी जाती है कि इस डेट पर आपको बच्चे को लाकर, जिस किसी के पास भी बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल माँ के पास है तो बाप से मिलवाएगी, बाप के पास है तो माँ से मिलवाएगा, इसी तरह ददियाली ननियाली जो रिश्ते हैं वो भी केसेस की तरफ जाते हैं। तो वो तो हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि इनके घराने में जिस तरह हर एक पैसे वाले के साथ जाता है ना, उस तरह हर एक, जब से यूट्यूब आया है ना, तो यूट्यूब पर आकर ही अपने मसलों का हल चाहता है, यूट्यूब पर आकर ही अपने लिए इंसाफ चाहता है, यूट्यूब पर आकर ही अपने लिए दुहाइयाँ देता है। सो एज शाहरुख भी कर रहा है, क्योंकि शाहरुख फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वकला की जो फीसेज है वो बर्दाश्त करे या वो कोर्ट के चक्कर लगाए। ये भी एक ऐसी हकीकत है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, और फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता। और अगर अल्लाह आपके लिए किसी को खड़ा कर देना तो फिर और बात है, अदरवाइज कोर्ट कचहरी के जो चक्कर काटना है वो आसान बात नहीं है। इंसान का जो पित्ता है ना वो पानी हो जाता है। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। शाहरुख को अक्ल व शऊर दे, अपनी माँ का सोचे, अपने बच्चे का सोचे, और अपना सोचे, अपने भाइयों का सोचे, और कुछ अच्छा करो, है ना। बस इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।